तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन। इसके हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे लगभग 20 के आसपास, जो नवीनतम डाटा के अनुसार 2024 की जो वन रिपोर्ट है इसके अनुसार हम हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ में आपको आंसर देते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने वन संरक्षण के लिए कानून बनाया था? कानून की बात चल रही है, तो राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत ने वन संरक्षण के लिए कानून बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। राजस्थान में सबसे पहले कानून बनाने वाली जो रियासत है वो है जोधपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? वन विभाग की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। वनों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो एक क्वेश्चन तो ये आपके सामने आ गया कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। पहले की बात चल रही है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था से पहले वन किस सूची का विषय था? पहले किस सूची का विषय था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राजस्थान को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, लेकिन इससे पहले पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से पहले तो राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची का विषय समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यावरण नीति जारी की। वो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यावरण नीति जारी की। तो यह नीति कब जारी की गई थी? ए ऑप्शन है 18 फरवरी 2010, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 2010, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल 2010 और डी ऑप्शन है 21 मार्च 2012। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यावरण नीति जारी की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल 2010 को राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने पर्यावरण नीति जारी की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई थी? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, यह कब जारी की गई थी? तो हमें पता होना चाहिए इस बात का। अच्छा क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। 21 दिसंबर 2024 को वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। अब हम कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? तो अब हम 18वीं वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये 18 नंबर की वन रिपोर्ट है। आपको पूछा जाए तो 2024 की कौन सी वन रिपोर्ट है? ये 18वीं वन रिपोर्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वन रिपोर्ट कब से जारी कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए वन गणना कितने वर्ष से की जा रही है, कितने वर्ष के अंतर्गत होती है? तो ये लगातार 2 वर्ष के अंतराल में होती है वन गणना। और इसका
इसने पूछा है कि भारतीय वन जो है वो वन रिपोर्ट कब से जारी कर रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ये वन रिपोर्ट जो है ये कब से जारी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1987। क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1987 से ये जो विभाग है FSI, ये जो वन रिपोर्ट है ये जारी कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। हमें प्रतिशत पूछा गया है। किलोमीटर की बात करें तो वन है 32,869 वर्ग किलोमीटर में है। ये कितने हैं? तो आपको प्रतिशत में पूछा गया है 13%, 9%, 9.57% और 9.60%। राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो प्रतिशत है वो है 9.60। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9.60 है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन किस जिले के पास है? कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना। जयपुर जो है, सॉरी उदयपुर, उदयपुर जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र व न्यूनतम वन क्षेत्र। देखो, एक बार पूछा गया सर्वाधिक वन क्षेत्र, दूसरा है न्यूनतम वन क्षेत्र। तो सर्वाधिक बताना है और फिर न्यूनतम बताना है। किस जिले में है? क्या चूरू और उदयपुर में है? क्या उदयपुर और हनुमानगढ़ में है? क्या चूरू प्रतापगढ़ में है? क्या उदयपुर चूरू में है? अभी क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो उदयपुर था। ये तो आपको पता चल गया कि उदयपुर है। तो उदयपुर सर्वाधिक है, तो एक तो उदयपुर है बी ऑप्शन में और एक है डी ऑप्शन में। न्यूनतम किस जिले में है? तो न्यूनतम है चूरू के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो याद रखना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, न्यूनतम वन क्षेत्र है चूरू के अंदर। ये रिपोर्ट जो है 2024 की नवीनतम वन रिपोर्ट है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, और वर्तमान में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। राजस्थान का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला, राजस्थान का न्यूनतम, ये पूछा गया प्रतिशत में वाला जिला चूरू कितने प्रतिशत वन रखता है। अब आपको पता है सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर में है। अभी पढ़ा है, सर्वाधिक उदयपुर में है। न्यूनतम किस में है? चूरू में है। तो प्रतिशत में बताओ कितने प्रतिशत न्यूनतम है चूरू के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 59.11, बी ऑप्शन 62.73, सी ऑप्शन 69.45 और डी ऑप्शन 71.11। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 62.73। 6 के बाद 7 और 2 के बाद 3, तो 62-33 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1 नंबर है राज्य वृक्ष खेजड़ी, क्या हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है? 2 नंबर राज्य पुष्प रोहिड़ा, क्या हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा है? 3 नंबर राज्य पशु गोडावण, क्या राज्य पशु गोडावण है? 4 नंबर राज्य पक्षी चिंकारा। तो इनमें से कौन कौन से सुमेलित है, या सॉरी क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहले तो नहीं को पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है नहीं में मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें दिया गया है नहीं है। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसमें दिया गया है नहीं है, तो हमें नहीं के बारे में देखना है। राज्य वृक्ष खेजड़ी तो है सुमेलित, राज्य पुष्प रोहिड़ा भी सुमेलित है। अब बताओ आप बच गए कौन कौन से ऑप्शन। राज्य पशु चिंकारा है क्या अपना, या राज्य पक्षी गोडावण है, या फिर चारों सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राज्य पक्षी हमारा है चिंकारा, और राज्य पक्षी जो है वो है गोडावण। तो याद रखना है, राज्य पशु
चिंकारा और राज्य पक्षी गोडावण। तो इसका 3 और 4 नंबर जो है वो हमारा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखकर आप खुश हो जाओगे। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने वर्ग किलोमीटर में है? जो 2024 की वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट तो 2023 की है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वन रिपोर्ट है 2023 की, लेकिन ये जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। तो ये 2024 की वन रिपोर्ट में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने वर्ग किलोमीटर में है? 32,830.26, 32,869, 3,42,239 या 31,934। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,869। क्या हो जाएगा? 32,869 इज द राइट आंसर। याद रखना 32,869 इसका ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक बताना है और वन क्षेत्रफल के अनुसार बतानी है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ है? ए ऑप्शन उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। बी ऑप्शन सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सी ऑप्शन उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और डी ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, सही क्रम कौन सा है? क्या 1 नंबर सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उदयपुर में सर्वाधिक वन है। अभी हमने पढ़ के आए थे उदयपुर में सर्वाधिक वन है, और सर्वाधिक है तो कितने हैं? 2766.30 वर्ग किलोमीटर में ये उदयपुर में वन दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाँ, और इसके बारे में बात करें तो उदयपुर में है, अलवर में है, प्रतापगढ़ में है और चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी पूछी गई आपको। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार किस जिले में झाड़ियाँ जो है वो सर्वाधिक है? ए ऑप्शन हनुमानगढ़, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन जयपुर। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक झाड़ी का प्रतिशत ज़्यादा है या क्षेत्रफल ज़्यादा है झाड़ी का? तो पाली जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। सी ऑप्शन पाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अभिलेखित जो वन है उनके अनुसार राजस्थान का जो हमारे देश के अंदर राज्य है, जिसमें हमारे राज्य का राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ए 15वां, बी 17वां, सी 25वां, डी 20वां। हम कितने नंबर पे आते हैं? तो हमारा स्थान है 15वां। कौन से नंबर पे हम? 15वां स्थान है राजस्थान का देश के अंदर अभिलेखित वनों में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा वनों का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा वनों का, जैसे वन आपने पढ़े होंगे, संरक्षित वन होता है, आरक्षित होता है, वर्गीकृत होता है या अवर्गीकृत होता है, या फिर चारों ही होते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो निम्न में से कौन सा एक वनों का प्रकार नहीं है? जरा सोचो और इसका आंसर दो आप, क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता भी है, पीछे ये रिटमेंट्स में शायद आया भी था। निम्न में से कौन सा एक वनों का प्रकार नहीं है? संरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। वर्गीकृत वनों की जो है वो श्रेणी नहीं होती है, ध्यान देना मेरी बात पर। आरक्षित, संरक्षित वन होता है, संरक्षित को ही रक्षित वन बोलते हैं। कौन से वन होते हैं? रक्षित वन होते हैं। तो संरक्षित वन या रक्षित बोल सकते हैं, आरक्षित बोल सकते हैं, अवर्गीकृत बोल सकते हैं, लेकिन वर्गीकृत वनों की कोई श्रेणी नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वनों का एक प्रकार सिरोही जिले में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा वनों का एक प्रकार सिरोही जिले में पाया जाता है? वनों के नीचे प्रकार दिए गए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क सागवान वन, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय धोक या धोकड़ा वन, इसको धोक को धोकड़ा भी बोलते हैं, आपको पता होगा, धोकड़ा वन, और ये राजस्थान के 58.11% भूभाग पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन है, और डी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आपको जिला दिया गया है सिरोही, तो सिरोही में ओनली फॉर सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। क्या ए ऑप्शन सही है, क्या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा वनों का एक प्रकार सिरोही जिले में पाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर माना जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं, सिरोही जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या ए ऑप्शन है ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में शुरू हुआ था? क्या अमृता देवी पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ था? क्या खेजड़ली हत्याकांड 1734 में हुआ था? या फिर खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित 1983 में किया गया था? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ। ए बी सी डी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। ऑपरेशन खेजड़ा जो है वो 1991 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। अमृता देवी पुरस्कार जो है वो 1994 में शुरू किया गया, ये भी सही है। खेजड़ली हत्याकांड है ये 1734 का नहीं है, खेजड़ली हत्याकांड 1730 में हुआ था, और खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित 1983 में किया गया था। और रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा इसको भी 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका रोहिड़ी का जो पुष्प होता है उसको राज्य पुष्प घोषित किया गया था। खेजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया था। खेजड़ली हत्याकांड है 1730 को हुआ था। अमृता देवी पुरस्कार 1994 को, ऑपरेशन खेजड़ा 1991 को। तो इसका राइट आंसर होगा कि 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आप ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1734 नहीं होगा, 1730 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खस घास किन जिलों में पाई जाती है? प्रमुखतः ये खस घास है, ये पीछे प्रश्न आया भी था इसका। प्रमुखतः ये किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर प्रतापगढ़, अलवर करौली, सी भरतपुर सवाईमाधोपुर, और सी डी है टोंक और दौसा। और ये अच्छा क्वेश्चन है। खस जहाँ सवाईमाधोपुर दिखे, भरतपुर दिखे, वहाँ आपको टिक कर देना चाहिए। ये जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है डांग प्रदेश, यहाँ धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, तो इन जिलों में ये खस घास जो है पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार वनावरण व वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? पहले तो आप ध्यान रखो, ये नवीनतम वन रिपोर्ट है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 की वन रिपोर्ट जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को, तो ये नवीनतम वन रिपोर्ट है। और वनावरण और वृक्षावरण आपने पढ़ा होगा। टोटल वनावरण में आपको पता होना चाहिए, ये जो वनावरण दिया गया है इसमें तो वृद्धि कमी हुई थी, 83.80 की कमी हुई थी, और वृक्षावरण में वृद्धि हुई थी। तो अमूमन वृद्धि, कमी और वृद्धि देखा जाए, इसका इसमें माइनस हुआ था तो ये प्लस हुआ था वृक्षावरण जो है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ध्यान देखना इस बात पर। ये जो वनावरण है, वनावरण में क्या हुआ था? वनावरण में हुई थी कमी, ये तो माइनस चला गया था, और वृक्षावरण में हुई थी वृद्धि, तो ये प्लस गया था। अब देखो
अमूमन अगर देखा जाए तो वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई थी। तो ये क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के अंदर नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार वनावरण एवं वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो कितने की हुई थी? तो ए ऑप्शन 400 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन 370 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन 394 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन है 490 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 394 वर्ग किलोमीटर में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई थी। तो हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल वो होगी जनगणना से संबंधित, जनगणना 2011। तो आप सभी विद्यार्थी 2011 की जो जनगणना है वो पढ़ कर आएँ और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सही हो जनगणना 2011। और टीचर स्टडी पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में दिया गया है, आप जैसे जुड़ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।